लगातार सातवां सेशन आज बेरिश रहा इंडियन मार्केट्स के अंदर और ये इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है कैश के आने के बाद कि एक जो उम्मीद जगी थी कि मार्केट्स थोड़ा सा बुलिश होते हुए दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उसको नजर सी लग गई है और एक और दिन जो है रेड ही जो है पोर्टफोलियो में देखने को मिला। अब ऐसी मार्केट्स के बीच में जहां पर लगातार मार्केट क्रैश हो रही है और उम्मीद ऐसी लग रही है कि अभी और क्रैश हो सकती है, इस बीच में एआई की हेल्प से काफी सारे पोर्टफोलियो ग्रीन है। आज उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में यूएस और ईरान का जो सीज फायर हुआ था वो 60 डेज के लिए हुआ था, जो कि कल खत्म हो गया। और आप लोगों ने न्यूज सुनी ली होगी कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल लॉन्च हुई यूएई की तरफ, जो कि रास्ते में ही गिर गई। तो यूएई ने बोला है कि नहीं, अभी तो कोई भी कंट्री को इंपैक्ट नहीं पड़ा है यूएई में, लेकिन कहीं ना कहीं गहमा गहमी शुरू हो गई है और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है फिर से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में गोल्ड, क्रूड ऑयल के साथ साथ निफ्टी 50, सेंसेक्स सबकी बात करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वापस याद दिला दूं, 22 अगस्त को कोलकाता में होल्ड विद प्रियांक मीट है और अब आप आईफोन भी जीत सकते हो क्योंकि कॉइन डीसीएक्स ने ऑफर निकाला है। अगर आप अकाउंट बनाते हैं कॉइन डीसीएक्स पर और अगर आपके पास पहले से ही मेरे लिंक से अकाउंट है तो बराबर बात है। तो आप लोग अगर इवेंट में आने से पहले सिर्फ एक ट्रेड लेकर आते हैं तो एक लकी विनर आईफोन जीत सकता है और साथ में मुझसे तो आप मिलने ही वाले हो। तो अगर अभी भी आपने अपना पासबुक नहीं किया है, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन से आप जो है लिंक लें और अपना पासबुक कर लें। वापस अपनी वीडियो पर चलते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। देखो निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देखोगे यहां पर तो निफ्टी 50 के चार्ट में एक और दिन बेरिश दिखाई दिया और हमारी प्लानिंग बिल्कुल सिंपल सी थी कि अगर मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे जाती है तो हो सकता है कि ये क्रैश जारी रहे और मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो दोनों चीजें हैं। खुश होने वाली बात ये है कि हमारी जो प्लानिंग थी वो सही जा रही है, लेकिन दुखी होने वाली बात ऑब्वियसली होती है कभी भी मार्केट बेरिश हो तो खुशी मिलती कहां है, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो तो यही कहता है कि भैया किसी तरह से मार्केट को ग्रीन कर दो। करेक्ट बात है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सी हमारी प्लानिंग थी कि मार्केट गैप क्लोजिंग तक नीचे जा सकती है, तो इसके अंदर तो कोई खास बदलाव हमारा नहीं है। हम लोग यही प्लान रखेंगे कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाए, गैप क्लोजिंग को फिल करे और लगभग 23,985 तक पहुंच जाए। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इम्तिहान होने वाला है प्राइस का, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे बढ़ती है फिर दिक्कत है और उस केस में मार्केट नेक्स्ट बाई साइड लिक्विडिटी तक जा सकती है, जो कि यहां से 400 पॉइंट्स नीचे है। तो जिस तरह से मार्केट ने हमारी बात यहां से यहां तक सुनी थी वैसी ही बात ही यहां से यहां तक ना सुन ले। इसके लिए जरूरी होगा कि कल मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके रिएक्शन दे नहीं देती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर हम बेरिश ही रहेंगे और बुलिश होने के लिए मार्केट को कम से कम इसके ऊपर आना है। अदरवाइज हम लोगों को कोई हाई ब्रेक होने का वेट करना है, जो कि यहां से पहले है ही नहीं। ये एक बड़ा चैलेंज है जो मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी समझाया है। अब इसी बीच में मैं आप लोगों को याद दिला दूं, देखो यहां पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 भी बेरिश दिख रही है, मार्केट भी गिरती हुई दिख रही है, साइडवेज है, इतनी सारी चीजें हो रही है। इस बीच में मैंने आप लोगों को पिछले 3-4 महीने से मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग प्रो में एआई के बारे में बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह आपकी मदद कर सकता है ऐसी मार्केट्स को टैकल करने में। तो ये देखो मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर लेके चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। लास्ट मंथ अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि क्या जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस है उसका तो परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख लिया 2-3 महीने, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की भी स्ट्रेटेजी दे गया। तो मैंने आप लोगों को 2 स्ट्रेटेजी बताई थी, स्मॉल कैप और मिड कैप की। आप लोगों को ध्यान होगा भारत स्मॉल कैप जेम्स और भारत मिड कैप मूवर्स, ये दोनों ही स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोगों ने लास्ट मंथ बात करी थी। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि हम लोग हर महीने के मिड में चेक करते हैं कि पिछले महीने क्या रहा। तो पहले स्मॉल कैप तरफ चलते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं 20 स्मॉल कैप्स का पोर्टफोलियो है जो कि एआई के थ्रू डिजाइन है। इन्वेस्टिंग प्रो ने एआई बनाया हुआ है, वॉरेन एआई। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप अपने एनालिसिस क्वेश्चन सब कुछ वॉरेन एआई पर जाकर देखिए, यहाँ पर पूछ सकते हो। फिर भी बता दूं, कोई पहली बार देख रहा हो तो आप अगर वॉरेन एआई पर क्लिक करेंगे तो आप जब पहुंचेंगे इस एआई पर, बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस यहां पूछकर, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए आपको बिल्कुल जैसे बाकी एआई एप्लीकेशन होती है वैसे ही आपको आंसर जो है यहां पर मिल जाएंगे। अब चलेंगे अपनी स्मॉल कैप वाली स्ट्रेटेजी पर, प्रोपिक्स एआई के अंदर चलेंगे और देखेंगे जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है उसने कैसा परफॉर्म करा है। यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। देखो ये ओवरऑल रिसर्च तो आप लोगों को पता ही है कि आप मैक्स रिटर्न देखना चाहते हैं, 5 ईयर का देखना चाहते हैं, 1 साल का देखना चाहते हैं, सारा रिटर्न जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्लस 7 सालों में क्या रिटर्न रहा, सारी परसेंटेज आपको सब देखने को मिलता है। बट इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं सीधा। 1 अगस्त को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है, एआई अपना काम करती है और हर महीने की 1 तारीख को रीबैलेंसिंग करके आपको बताती है
कि इस महीने कौन से स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं और कौन सा रिमूव कर रहे हैं। अब ऐड और रिमूव करने के बाद आप रिजल्ट देखिए। अब देखिए कौन कौन से एडिड है वो आप देख सकते हो, लाइव है, लिखा हुआ है, एडिड है, उनका पूरा रेशनल यहाँ पर है, नाम यहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नाम, आपको डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टिंग प्रो के ये जो पोर्टफोलियोज हैं ये आप लोगों को कुछ सजेशन देते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। किसी में प्रॉफिट बुक होता है, किसी में लॉस बुक होता है, कोई अच्छा स्टॉक लग रहा होता है और उसका पूरा रेशनल देते हैं, रिसर्च देते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, रेशनल डिसीजन ले सकते हैं। अब देखता हूं मैं स्पॉटलाइट में नीचे आकर जो मुझे पता चले परफॉर्मेंस कैसी है स्टॉक्स की। तो आप देखिए कितने सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप में अभी ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। गिरती हुई मार्केट में एआई हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ चलते हुए, है ना। साथ में आप ये भी देखोगे थोड़ा सा नीचे आकर, तो यहां पर आप ये देख सकते हो, यहां पर ऐड किया गया था 1 अगस्त को, और तब से आप देख लो जो वैल्यू है इंडेक्स की वो कहां से कहां चली गई है। तो मतलब इतनी शानदार परफॉर्मेंस इस मार्केट में भी स्मॉल कैप के इस पोर्टफोलियो ने दिया है, तो ये काबिलिए तारीफ तो है। देखो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है, जिसमें जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को मदद मिल सकती है अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करने में, सिलेक्शन करने में, स्टॉक सिलेक्शन करने में और बहुत सारे रेशनल समझने में। मिड कैप की भी बात कर लेते हैं, तो मिड कैप में भी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। सिम्युलेटेड $10,000 पर है या रुपए पर है, उसमें रिटर्न कितना आया, परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको, कौन कौन से स्टॉक ऐड किए गए, कौन कौन से रिमूव किए गए, जो ऐड किए गए उनका लाइव क्या चल रहा है, पूरा अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। जो रिमूव हुए उनमें शायद स्टॉप लॉस हुआ, तो अगर प्रॉफिट हो गया तो टारगेट बुकिंग होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग करी गई। अब स्पॉटलाइट में देखते हैं डिफरेंस कितना आया है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहां पर भी आपको लगभग कितने सारे स्टॉक जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। 1 अगस्त को यहां पर ऐड किया गया था, तब ये इंडेक्स का प्राइस ये था, और अब आप देखो यहां तक बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब ये है, अगस्त का महीना एआई ने इन्वेस्टिंग प्रो पर तो ग्रीन ही निकाला है, भले ही मार्केट किसी भी तरफ गई है। तो आप लोग भी जाकर ये सारी चीजें जो है चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को अच्छी चीजें देखो बताता हूं, बहुत सोच समझकर, और मुझे ये वाला जो पोर्टफोलियो वाली स्ट्रेटजीज है बहुत ही शानदार लगी। अगर आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करके ओपन करते हो तो आपको बेनिफिट में बताता हूं, क्योंकि देखो ये पेड है, ये फ्री नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ, investing.com फ्री है, फ्री में आप स्क्रीनर वगैरह कुछ चीजें यूज कर सकते हो, बट जो ये एआई वाला आइडिया है ये आप फ्री में नहीं सीख पाओगे। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इनका पेड प्लान इन्वेस्टिंग प्रो का। और मैं आपको बता दूं इन्वेस्टिंग प्रो में अभी सेल चल रही है 55% ऑफ, मिड में लगभग ये सेल आती है, ठीक है। और इसमें 2 प्लान आपके पास होते हैं, तो ये दोनों प्लान्स का डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। आप देखोगे प्राइसिंग के हिसाब से तो बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये सस्ता है, ये महंगा है, बट यहां पर जो असली चेंज है वो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको 1 प्रो पिक स्ट्रेटजी मिलेगी इस वाले प्लान में, और यहां पर आपको 4 मिलने वाली, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, अगर ये चाहिए तो इसके लिए आपको ये वाला प्लान लेना पड़ेगा। प्लस एआई स्ट्रेटजी के लिए आपको जो है यहां पर 6 मिलेंगी, और यहां पर 88 स्ट्रेटजीज मिलेगी, प्लस 5 प्रीमियम यूएस प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स का मिलेगा। और जो क्रेडिट्स है वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एआई से खुद का एनालिसिस करना चाहते हो तो उसमें क्रेडिट्स लगते हैं। इस प्लान में आपको सिर्फ 50 एआई क्रेडिट मिलते हैं, यहाँ पर आपको 500 एआई क्रेडिट्स मिलते हैं। तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं, ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये लेना है कि ये लेना है, मैं तो कोई सा भी नहीं कह रहा हूं, आपको अपने समझ से लेना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चूज करें लेने के लिए तो ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीजों को आपको कंपैरिजन करके देखना है। क्योंकि मान लीजिए आपने ये वाला प्लान ले लिया और फिर आपको लगे मुझे तो ये लेना चाहिए था, और अपग्रेड करते घूमे आप, इसलिए समझदारी है, पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए आपको क्या चाहिए। 2 साल का अगर प्लान लेंगे तो 55% ऑफ है, 1 साल का लेंगे तो 50% ऑफ है। देखो अब जब आप क्लिक करोगे, एक और बेनिफिट में बता रहा हूं, जब आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उससे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो आप, ईयरली प्लान 619 पर मंथ पड़ रहा है, और 2 ईयर प्लान जो है वो 549 का पड़ रहा है। तो आप चूज कर लीजिए कौन सा चाहिए। यहां पर आप देखेंगे प्रियांक कोड यूज करने पर आपको 15% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। और मैं आप लोगों को वापस से बता दूं कि अगर आप लोग ये 15% ऑफ का बेनिफिट उठाकर मेरे कोड से बाई करते हो तो मुझे उसमें से कोई कमीशन नहीं मिलेगा। कभी सोचो कि प्रियांक को कमीशन मिलेगा, इसलिए बता रहा है। ये डिस्काउंट सिर्फ होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी के लिए स्पेशल कोड पर है, तो आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं समझ में आ रहा, क्यूआर कोड में लगा दूंगा स्क्रीन पर, क्यूआर कोड से स्कैन करके भी आप जो है इस पेज पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। फॉर एडिशनल 15% डिस्काउंट यहां से कीजिए, और अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए तो किसी भी वेबसाइट, डायरेक्ट वेबसाइट से कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब निफ्टी 50 के लिए कल की प्लानिंग पे अगर मैं वापस आऊं तो निफ्टी 50 के अंदर अब आप सिंपली ये प्लान भी कर सकते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो हो सकता है शुरुआत में मार्केट आपको सरप्राइज करने के लिए ऊपर की तरफ जाए।
तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर रोज प्रीवियस डे हाई को मार्क करते हुए चलना है। यहां पर आपको फेक आउट लेकर मार्केट नीचे आते हुए दिख सकती है, सिमिलरली ऊपर भी फेक आउट करके नीचे आते हुए दिख सकती है। तो कोई भी बुलिश मूव अगर अभी आ रहा है तो उस पर आंख बंद करके बुलिश होने की जगह पर ऊपर की तरफ एक फेक आउट का वेट आप करोगे तो ज्यादा समझदारी दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स के अंदर आप अभी देख सकते हो कि मार्केट जो है वो ब्रेक करके नीचे आई, और ये जो गैप था, हमने जो कल प्लान किया था कि मार्केट जो है 76,737 तक आ सकती है, वो लगभग काफी हद तक फिल करने की कोशिश करी बट पूरा फिल नहीं हुआ। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट कल इस पर रिएक्ट कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले सेंसेक्स एक्सपायरी पर भी वीडियो बना के बताया था कि मार्केट अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है उसमें ट्रेड कैसे करना है, आप अगर कंफ्यूजन में रहते हैं तो बिल्कुल वही प्लानिंग आपको कल देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि रेगुलर वीडियो जो लोग रेगुलरली सीखना चाहते हैं वो जरूर देखा करें। अब यहाँ पर आपको कल उस तरह का प्लानिंग मिल सकता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट अगर ये ब्रेक होता है फिर इंट्राडे के लिए तो देखो सपोर्ट हमें यहाँ मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल में भी देखने को मिल जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट तो फिर नीचे बाई साइड लिक्विडिटी है 75,477 ऊपर की तरफ। अब ये ब्रेकर आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, तो अब आप मान के चलिए प्रीवियस डे हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के चार्ट। क्लियर है, सेंसेक्स समझ में आ गया। अब ये जो एनालिसिस है मैंने सही के प्लेटफॉर्म पर किया हुआ है, सही पर अकाउंट बनाने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप बनाना चाहें तो आप सही पर अकाउंट यहां से बना सकते हैं। खैर इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने क्रिप्टो करेंसी की अपडेट्स पर, बट उससे पहले वापस से याद दिला दूं, स्कैम चैनल से बचना है। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आजकल लोग जो है ऐड चला देते हैं मेरा ही फोटो लगाकर कि प्रियांक शर्मा का दूसरा चैनल ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर वो जाके आपको कोई इन्वेस्टिंग स्कीम बताएंगे, कुछ सिग्नल्स देंगे, पैसा बनाने का ऑफर देंगे, इन सब से बच के रहिए। मेरा ऐसा कोई चैनल नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं। मेरे सिर्फ 2 ही टेलीग्राम चैनल हैं, एक क्रिप्टो के लिए एक स्टॉक्स के लिए, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन से ही लें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों चैनल, कोई इन्वेस्टिंग मेरी जो है सर्विसेज नहीं चल रही है। खैर गोल्ड टोकन की बात करेंगे अगर हम लोग तो देखो अभी फिलहाल कल हम लोगों ने प्लान ही किया था कि मार्केट जो है यहाँ पर भले ही ऊपर जाते हुए दिख रही हो, जब तक 4364 अगर मैं बात करूं तो 4364 के ऊपर जब तक है तभी तक बुलिश रहिए, वरना मार्केट जो है इस तरह से जा सकती है। तो प्लानिंग तो बहुत ही सही रही, कल मार्केट गिरी भी, इवन आज भी मैं यही प्लान कर रहा हूं कि मार्केट जो इस तरह से आके नीचे आए और फिर ऊपर जाए। की प्लानिंग तो यही है। फिलहाल जिस वक्त पे शूट कर रहा हूं तब तो ऐसा लग रहा है मार्केट वापस से जो है ये पूरा का पूरा जो वॉर की वजह से जो सिचुएशन बनी थी उसकी वजह से ड्रॉप दिख रहा है, और अब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ खींचते हुए दिख रही है। बट हम लोग बार बार प्लानिंग चेंज नहीं कर सकते, थोड़े से डिफिकल्ट टाइम्स है, न्यूज आ जाती है, मार्केट कभी एक दिन पंप एक दिन डंप हो रही है। बट अगेन हमारा जो डिसाइसिव लेवल है वो 4364 ही रहेगा। अगर आपको यहाँ पर बेरिश सेटअप मिलता है तो ये प्लान करिए, और अगर आपको यहाँ पर क्लोजिंग के बाद न्यूयॉर्क सेशन में बुलिश सेटअप मिलता है तभी आप लॉन्ग की प्लानिंग करिए। तो इस वाले लेवल को ध्यान रखना है 4364 को, इसके बिना आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये गोल्ड टोकन की बात कर रहा हूं मैं। बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर देखो मार्केट जो है प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तो आप लोग बुलिश प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़िया तरीके से क्लोज कर रहा है, आज अभी तक मार्केट इनसाइड बार चल रही है, तो ध्यान ये रखिए आप यहाँ पर प्रीवियस डे लो मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बन गया है एफवीजी। अगर मैं इसको प्रीवियस डे लो की जगह पर एफवीजी ही आपके लिए मार्क कर दूं तो आपको ये एफवीजी दिखाई दे रहा है। अब मार्केट क्या जरूरी है एफवीजी को टेस्ट करना है? नहीं, मार्केट क्योंकि बुलिश मोड में है तो सीधे भी ऊपर जा सकता है। बट अगर आज इनसाइड बार क्लोज होती है इसी तरह के, या फिर मार्केट जो है आपको न्यूयॉर्क सेशन में कोई बेरी सेटअप दे, तो उस केस में मार्केट जो है इस तरह से ऊपर जा सकती है, और ये एक बढ़िया सेटअप बन जाएगा। अगर आपको लॉन्ग लेने की अपॉर्चुनिटी प्रीवियस डे लो के नीचे मिले तो ये बहुत ही बढ़िया जगह होगी। टारगेट आप सेम कर सकते हैं 65,500। तो ओवरऑल बुलिश ही प्लान है, बस सीधा जाएगा कि इस तरह जाएगा इस बात पे डिपेंड करेगा हम लोग जो है ट्रेड किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन के बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। तो देखो क्रूड ऑयल के ऊपर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्रूड ऑयल के अंदर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, और रीजन बड़ा साफ सा है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो अब पिछले अगर मैं बात करूं पिछले कई दिनों से जो है थोड़ा सा शांत सा करेक्शन में था, बट जो 60 डेज की विंडो है वो अब क्लोज हो रही है, और आपको आने वाले दिनों में इसके अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब जब ये नीचे की तरफ करेक्शन आया था तो हम लोग 75-28 तक बेरिश थे, लेकिन क्रूड ऑयल बहुत नीचे चला गया, और हम लोग जो है प्लान कर रहे थे कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमें ये 56-69 देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम लोग बेरिश ही रहने वाले थे। अब ये जो प्लान है ये बिल्कुल सेम प्लान में, इसमें कोई चेंज नहीं है। हम लोग 5600 जो है मुझे लगता है क्रूड ऑयल को देख सकते हैं आने वाले दिनों में, बट तब जब ये वॉर के अंदर सीज फायर आ जाएगा। अगर वॉर के अंदर सीज फायर नहीं आया
तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि जिस तरह का ये मूव आया था इसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। दिस इज ड्यू टू द एस्केलेशन ऑफ वॉर। उसी तरीके से अगर ये वॉर अब वापस छिड़ जाती है और अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होता तो आपको वापस क्रूड ऑयल बुलिश होते हुए दिख सकता है। तो थोड़े से अनसर्टेन टाइम्स है, क्रूड ऑयल में पोजीशन बनाते वक्त ध्यान रखिए कि आप लोग न्यूज को लगातार देखते रहें। हमने क्रूड ऑयल को पिछले 6 महीने के अंदर एक ही दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव देते हुए देखा है, तो लिक्विडेट मत हो जाना, इसलिए बहुत ही संभल कर आप इसको प्लान करें। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी जहां पर क्रूड ऑयल चल रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हाई है हमारा 8266 का, मार्केट लगभग उसी के पास ट्रेड कर रही है। आप इसको जो है अपना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल मान के यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है आप बुलिश प्लान करिए, और उस केस में आप जो है यहाँ पर 9000 तक की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर फेक आउट करता है तो 780-85 आपके पास रीसेंट सपोर्ट है। तो इन तीनों लेवल्स को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी अगर आप क्रूड ऑयल को डॉलर में ट्रेड करना चाहते हो तो क्रिप्टो में अब आपके पास टोकन्स भी अवेलेबल हैं क्रूड ऑयल के, आप वहां पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे हिसाब से सिर्फ CoinDCX ये प्रोवाइड कर रहा है, तो CoinDCX में अगर आपका अकाउंट है, और CoinDCX से याद आया, CoinDCX में अगर आपका अकाउंट है आप आईफोन भी जीत सकते हो कोलकाता इवेंट के लिए, राइट, याद रखना वो चीज। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कोलकाता में तो सभी लोगों को मिल ही रहा हूं 22 अगस्त को, तो आप लोगों से जल्दी मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।